दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में हम छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करा के माता रानी को प्रसन्न करते हैं। लेकिन माता रानी को प्रसन्न करने के और भी बहुत सारे जरिए हैं। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु रजनी के माथे की बिंदु। और आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ नवरात्रों का दिन। एक बार एक अमित नाम का लड़का था और उनकी छाते की दुकान थी। एक बार उसके बाबूजी घर पर खाना खाने के लिए जाते हैं। पीछे से एक मजदूर आता है और अमित से एक छाते का भाव पता करता है। अमित बताता है कि इस छाते की कीमत 400 रुपए है। अब अमित उस मजदूर को पहचान लेता है, क्योंकि यही मजदूर कल भी आया था। अब अमित उस मजदूर से पूछता है कि आप कल भी आए थे और आप आज भी आए हैं। कल भी आप भाव पता कर रहे थे और आज भी आप भाव पता कर रहे हैं। कल और आज में ऐसे कैसे भाव बदल सकता है? तब वह मजदूर कहता है कि हाँ बेटा, मैं कल भी आया था। कल भी छाते का जो भाव था 400 रुपए ही था और आज भी 400 रुपए ही है। मैं बरसात के मौसम में भी आया था। उस समय तुम्हारे बाबूजी दुकान पर थे और उस समय तुम्हारे बाबूजी ने कहा था कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए छाते का भाव 400 रुपए है। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम चला जाएगा, यह छाता सस्ता हो जाएगा। तो मैंने सोचा था कि हो सकता है छाता 100-200 रुपए सस्ता हो गया हो। वैसे मैं 200 रुपए तो लेकर भी आया था। अब अमित कहता है, लेकिन आपको यही छाता क्यों चाहिए? आपको मैं और अच्छा छाता दिखाता हूँ और इससे सस्ता छाता दिखाता हूँ। अब वह मजदूर कहता है कि नहीं बेटा, मेरी बहुत छोटी सी बेटी है और अभी अभी वो स्कूल जाने लगी है और आपकी दुकान के सामने से होकर जाती है और वो सतरंगी छाता देखकर बहुत खुश होती है। घर जाकर कहती है कि बाबूजी, मुझे वही छाता चाहिए। वैसे वो किसी बात के लिए जिद नहीं करती है, लेकिन ये सतरंगी छाता उसके दिल को भा गया है, इसलिए मैं इस छाते का मोल भाव करने आया। अब अमित सड़क के दूसरे पार उस लड़की को देखता है, उस लड़की की मासूमियत देखता है, उस लड़की की आशा भरी निगाहें देखता है। वह देखता है कि वह इस उम्मीद में खड़ी है कि उसके बाबूजी आज उसके लिए वो छाता लेकर ही आएंगे। अब अमित उनको कहता है कि आज इस छाते का जो भाव है वो 100 रुपए है और आप 100 रुपए मेरी तरफ से उस बेटी को मिठाई खिला दीजिएगा। इतना कहते ही मजदूर तो जैसे लपक पड़ता है उस छाते पर और वह छाता लेकर खुशी खुशी चला जाता है अपनी बेटी के पास। और बाप और बेटी दोनों बहुत खुश होते हैं। अब अमित अपनी जेब से जो 500 रुपए थे उसमें से 300 रुपए निकाल कर चुपचाप गले में डाल देता। आज अमित की माँ ने उसे 500 रुपए दिए थे और कहा था कि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और कन्याओं को भोजन करा देना। अब अमित को अपने पिता की शक्ति के बारे में भी पता था कि पिता आएंगे और आते ही पूरा हिसाब किताब लेंगे, इसलिए वह 300 रुपए गले में डाल देता है। और अमित आज उस लड़की को वह सतरंगी छाता देकर बहुत खुश होता है। उसे यह एहसास होता है कि हर बार कन्याओं को भोजन कराने के बजाय अगर उनकी जरूरत की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर दिया जाए तो भी माता रानी प्रसन्न होती है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।